यार ऐसा हुआ हो कि हमें जो 30 रन उनको चाहिए हो 28 बॉलों में या 30 बॉलों में, और हम वो मैच जीत गए हो। इसने कहा यार कभी भी इस तरह नहीं होता। मैं कहा क्यों नहीं होता, हम क्या करें फिर। इंडिया का कभी हमने अक्सर देखा कि उनके बॉलर अक्सर इस तरह का कर जाते हैं। वर्ल्ड कप में कर गए थे, ये इंग्लैंड वाले में कर गए, और दुनिया के बॉलर हैं जैसे मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वो एंड में कर जाते हैं कि कम भी रन रहता हो सेव कर जाते हैं। तो ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि यार फिर ये इनको निकाल दो, फिर इनको निकाल दो, फिर इनसे नहीं हो रहा। तो आपने जो बारिशें होगी, क्या क्या कुछ नहीं हो गया, हर चीज से आपकी मदद होगी, लेकिन एट द एंड क्या हार गए, फिर से हार गए। पुअर पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। बड़े बड़े अपने आप में दिग्गज बल्लेबाज बनते हैं, क्या करके दिखाया है। हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें, टीमें आगे बढ़ती हैं और हम ऐसा लगता है कि और पीछे जाते जा रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बांग्लादेश से आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान। आप तो इंडिया इन जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो। अगर आप बांग्लादेश, आप वेस्ट इंडीज से कुत्ते की तरह पिट रहे हो। फास्ट बॉलर हमेशा आपको जलील ही करवा रहे हैं, लगातार। इनको ड्रॉप कर दो ना। शाहीन क्या कर रहा है, शाहीन को ड्रॉप कर दो, इजी है आपके लिए। नहीं तो हसन ने भी ठीक है 2 विकेट शुरू में लिए, उसके बाद हसन ने भी अपनी औकात दिखा दी। उन्होंने भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। हाँ बाद में तो हुआ, लेकिन चलो फिर भी आप शाहीन को कर दो। एक बात है, शाहीन को कितना खिलाओगे, क्या करोगे। कौन सी क्रिकेट है, कब आप लोगों ने सुधरना है। वेस्ट इंडीज से भी पिल गए हो। मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं थी। ये वो वेस्ट इंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेली क्वालिफाई नहीं थी। पाकिस्तान आज हारा किन की वजह से? पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। जी दोस्तों नमस्कार। एक और क्रिकेट न्यूज। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज की टीम ने हरा दिया सेकंड वनडे में। देखिए वेस्टइंडीज वो टीम है जो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आती है और वो पिछले कुछ समय से आईसीसी टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। वो बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो भारत को हराने का ख्वाब देख रही है एशिया कप में, उसको वेस्टइंडीज की इस टीम ने दूसरे टेस्ट वनडे मैच में बुरी तरीके से हरा दिया। अब पाकिस्तान जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहा है तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं से भी नहीं है। देखिए बारिश से बाधित इस मैच में पाकिस्तान ने कुल 171 रन बनाए। 40 ओवर का मैच था। पाकिस्तान की टीम लगातार बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और उनका परफॉर्मेंस लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। उसके बावजूद भी वो आंख दिखा रहे हैं भारतीय टीम को या भारतीय खिलाड़ियों पर वो कमेंट पास कर रहे हैं। तो साफ लग रहा है उनकी निराशा उनके सामने आ रही है, वो झलक रही है। पाकिस्तान मीडिया से बड़े ही अजीबोगरीब रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान की इस टीम के। वो कह रहे हैं कि इस टीम को तो एशिया कप में जाना ही नहीं चाहिए। एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को, देखते हैं कि किस प्रकार के रिएक्शन पाकिस्तान की इस टीम के लिए आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज। इट डजंट टेक मच फ्रॉम यू, जस्ट ए क्लिक। वक्त ये आ गया कि अब आपके जो पेसर्स हैं वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं पाते। अभी वेस्ट इंडीज का भी जो पेसर है सील्स, उसने कैसे उड़ाई है किलियां। बाबर आजम की तो किस की उसने तिगड़ी का नाच नचाया हुआ था। अब वो जब हमारी बारी आती है, जब हमारे बॉलर्स की बात आती है, एंड में तुम्हारे पेसर यूजलेस हो जाते हैं। एंड में तो ऐसा लगता है कि हमारे पेसरों को बॉलिंग डालने ही नहीं आती। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं अभी आपके साथ बारिश में 2 बार जोड़े हैं। मैंने दोनों बार लंबी कन्वर्सेशन हो गई थी, मैंने दोनों में एक ही बात की कि अगर आप एशिया कप और वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हो ना, तो 2 स्पिनर को 11 में खिलाओ। फास्ट बॉलर ने अगर जितवाने होते ना मैचेस, तो पिछले 6 आईसीसी इवेंट में बैठकर और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट एशिया कप में आप रो ना रहे होते। जो पाकिस्तान का बल्लेबाज बाबर आजम आउट होता है तो रिजवान को लगता है इससे खतरनाक कोई पिच ही नहीं है। बाबर 0 पे आउट हो गया। बाबर जैसा बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया। ये तो विकेट ही बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है, और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते, हमने मैच जीत जाना था। ओ भाई क्या आपके अंदर है,
आप 2023 एशिया कप में जलील हुए हो, 2023 वर्ल्ड कप में जलील हुए हो, 2024 वर्ल्ड कप में जलील हुए हो, 2000 आप बायलैटरल सीरीज में जलील हुए हो। कब अकल आनी है आपको? कब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है? आपसे बेहतर तो इंडिया की टीम है जो टेस्ट क्रिकेट आपसे तेज खेलती है। आपके वनडे से वो तेज टेस्ट क्रिकेट खेलती है। बाबर आजम, तू तो किंग है ना, तू तो बेटर देन विराट कोहली है ना, तू तो टेक्निकली भी बेटर है विराट कोहली से। ये पाकिस्तानी कुछ लंडे के एक्सपर्ट कहते हैं आगे कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। तो बेटर देन रन कर रहा है। रिजू डांसर को कहते हैं कि रिजू डांसर फाइटर है। क्या फाइटर है? रिजवान क्या कर रहा है? पहले वनडे में भी उसने जिस तरीके से बैटिंग की और आज भी जिस तरीके से उसने दूसरे वनडे मैच में बैटिंग की, 38 गेंदों के ऊपर 16 रन रिजवान ने स्कोर किए हैं। आप पाकिस्तान के कप्तान हो यार। हम केएल राहुल की बैटिंग देखते हैं, शुभमन गिल की बैटिंग देखते हैं, स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखते हैं, दुनिया के और बड़े बल्लेबाज हैं, हम उनकी बैटिंग देखते हैं। हसन नवाज यंग लड़का है, पाकिस्तान की टीम के अंदर है, हम उसकी बैटिंग देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिजवान की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने भारत के खिलाफ 50 स्कोर की थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, वही 50 में ले डूबी थी। आपके लिए बहुत बड़ा इशू है और वो आपका इशू रिजॉल्व हो ही नहीं रहा। और जहां पर स्पिनर थे, एक टाइम पर तो लग रहा था ना पेसर है ना स्पिनर है। अब जब आपके पास ये इशू भी रिजॉल्व हो गया कि अब आपके पास प्रॉपर 2 स्पिनर आ गए हैं, अब उनको प्लेइंग 11 में खिलाना एक इशू बन गया है कि इनको ये नहीं समझ आती कि यार ओडीआई में, चलो टी20 में तुम करते हो ना, कुछ समझ आती है कि चलो हमें टी20 में, मैं तो टी20 में भी नहीं कर सकते भाई, स्पिन कंडीशन हो जाता है। स्पिनर के साथ जाओ, लेकिन चलो तुम कहते हो हम फेम को खिलाएंगे, हमें बैटिंग तुम करते रहते हो, ठीक है। लेकिन ओडीआई में तो प्रॉपर 2 स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 20 ओवर होते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 विकेट स्पिनर लेके जाएंगे। हम तो कुत्ते की तरह पिटा और हमारी किस्मत में पिटना है। अब आओ ना इंडिया को एशिया कप में हरा देंगे। हरा दोगे इंडिया को एशिया कप में? बेटा वो आपको उल्टा लटा के ना इतना तेल लगाएंगे कि कपड़े से भी नहीं वो तेल साफ होगा। ये बात भाई नोट कर लेना। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो से कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है एडिटेड बैठ के जो से कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाएं, पुराने स्टैट लगाएं। इससे आप कितना इन रह लोगे, लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। जैसे दुनिया के अंदर सबसे औखा तरीन काम जो है, सबसे मुश्किल तरीन काम है, वो बल्लेबाजी है, जो जब रिजवान बैटिंग कर रहा होता है। और देखो, इस शख्स ने अपनी टी20 की कप्तानी गंवाई, इसने अपनी टी20 टीम के अंदर जगह गंवाई, और अब जो हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहा है, पता नहीं, मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया है कि उसके कॉन्फिडेंस का मसला है। वो बल्ला उठाना गवारा नहीं करता। आए रोक दिया, 4 ओवर इंतजार किया लूज बॉल का और उसके ऊपर एक चौका मारने की कोशिश की। ऐसे तो कहीं पे भी आजकल के जमाने में क्रिकेट नहीं हो रही है। एक चीज समझ नहीं आती कि आप बार बार एक ही तरफ पे आप हारे जा रहे हो कि आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास स्पिनर कम है। वो भाई बेंच पे बिठाया हुआ है आपने, आप बेंच पे बिठा के स्पिनर को खराब कर रहे हो कि यार बेंच पे बैठ गया पर तू खेलेगा नहीं। मुझे बताओ कि कितना टाइम हम रोएंगे कि हमारे पास एक स्पिनर कम था जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। टी20 में भी यही बना, अभी भी यही बना कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। पाकिस्तान जब अच्छा करता है तो ढोल बजाया जाता है। मतलब अब आप ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि अब हम हारने पे ढोल कैसे बजाएंगे? पाकिस्तान जीता हुआ मैच, वो खुशी होती है तो फिर हम बजाते हैं। अब रात के 3:30 बजे पाकिस्तान हारा है, अब मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, मैं रात को हार के वो सारे दुख में बैठे हुए। ज्यादातर तो लोग भी नहीं जुड़े हुए, ज्यादातर तो लोग भी सो गए हैं। थोड़े से लोग जुड़े हुए हैं जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं, वही स्टेप जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी चैन नहीं आ रहा। वो भी हमारी तरह ही दुखी हैं कि यार अच्छा खासा मैच हाथ में आ गया था। 10 रैंक की टीम है, 10वां नंबर है वेस्ट इंडीज की टीम का। आपकी रैंकिंग देखो, टॉप 5 के अंदर आप आते हो, और उसके बाद वो उनका कोच सैमी ऑलरेडी कह चुका है कि पाकिस्तान को हरा के हमने वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए जो भी सिनेरियो होगा उसके लिए हम अपनी आसानी करना चाहते हैं।